Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत। चलिए, मंगलवार की सुबह और कल आपको याद होगा हफ्ते की क्या गजब की शुरुआत होती हुई नजर आई थी। तो फिंगर्स क्रॉस कि आज का दिन भी उतना ही मंगल, उतना ही शुभ, उतनी बेहतर आप सबको आपकी स्क्रीन्स नजर आए। अच्छा है, इस साल का आखिरी हफ्ता, एक्सपायरी वीक और बहुत शानदार आगाज हुआ। कल की जो ट्रेड है वो आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगा। गैप अप के साथ हमने शुरुआत करी, उस गैप को हमने कंसोलिडेट करा और उसके बाद फाइनली बंद होते होते दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए। इस तरह की स्ट्रेंथ थी कल मंडे के सेशन में। 1% का उछाल सेंसेक्स निफ्टी में 13,875 के जोन पे जाके कल की क्लोजिंग हुई। तो जो अब की बार 14,000 किसिंग डिस्टेंस दूर रह गया है अब आपकी स्क्रीन से। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग, और मोमेंटम की मदद जो है ना वो निफ्टी बैंक ने करी। हाई बीटा पॉकेट, ज्यादा वेटेज, और उसमें हमने देखा ऑलमोस्ट 1.5% तक की मजबूती थी। इनफैक्ट 1.5% से ज्यादा निफ्टी बैंक में उछाल था, और उसके दम पर आपने देखा निफ्टी में इस तरह का मैसिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। और अच्छी बात यह है, मंगलवार के दिन मंगल और शुभ तो ठीक, ग्लोबल संकेत भी उतने ही अच्छे नजर आएंगे आपको। अमेरिका में कल वो हॉलिडे सीजन के बाद ट्रेड रिज्यूम हुआ कह लीजिए, है ना, और हफ्ते का आगाज वहां पे बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे हुआ, जैसे हमारे यहां हुआ। अमेरिका में 2/3 से ऑलमोस्ट 1% तक की मजबूती अक्रॉस बेंचमार्क्स नजर आई। तो डाउ जोन्स में हमने देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में 200 पॉइंट से ज्यादा की रैली। उसके ऊपर आज डाउ फ्यूचर्स फिर दिखा रहा है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का उछाल। इस तरह का मोमेंटम अमेरिका में ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में बना हुआ है, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि मंगलवार के दिन 1/3% के उछाल के साथ हमारे सेशन की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। यह अब तक के संकेत है। एशियन पैक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्ट्रेंथ अक्रॉस द ग्लोब आपको नजर आएगी। तो नीरज जी से समझेंगे ये मूड माहौल इनके आने के बाद से बदला क्यों चले जा रहा है। वीरू समझाएंगे फिर आज स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। उसके बाद आज तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज जो है उसकी भी तैयारी करेंगे। लेकिन नीरज जी, अरे वाह, एकदम तैयार है, एकदम मूड माहौल के साथ, एकदम ब्राइट ग्रीन के साथ नीरज जी की आगाज हो रहा है हफ्ते का। नीरज जी, क्या चल रहा है एकदम से? ये ट्रम्प साहब का साइन करने का इतना फायदा है क्या, या कुछ और भी चल रहा है? नहीं, कल ट्रम्प साहब ने जो साइन किया था सुबह सुबह, बिल्कुल उसी का नतीजा आपने देखा। कल अमेरिकी बाजारों में जोरदार तेजी हुई। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है। ट्रम्प साहब ने जब साइन किया तो उसमें एक राइडर लगाया था कि $2,000 की पेचेक दी जानी चाहिए। अब ये उनकी तरफ से एक राइडर प्रपोजल था जिसको वहाँ के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर दिया है। यानी सीनेट, जिसको रिपब्लिकन्स कंट्रोल करते हैं, अभी वहाँ नहीं गया है, लेकिन जो डेमोक्रेट के कब्जे वाला है वहाँ उन्होंने $2,000 वाला पास कर दिया है। अब ये ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है कि 5 जनवरी को जॉर्जिया में इलेक्शन है। अब वहाँ से तय होगा कि सीनेट पे कंट्रोल किसका है। अगर सीनेट पे कंट्रोल रिपब्लिकन्स का रहता है तो इनके सामने मजबूरी हो जाएगी कि अब इस 2,000 वाले को पास करो। तो अगर इन्होंने एक ब्लफ खेला था तो ये फंस गए हैं। इसलिए मार्केट और रिजॉइस कर रहा है कि अब तो आपको करना ही पड़ेगा। हालांकि बाइडेन का भी इंटेंट है कि $2,000 अभी नहीं तो कुछ समय बाद और देना पड़ेगा, तो एयर एंड तक 2,000 हो ही जाएगा। तो इसलिए मार्केट इसको और ज़बरदस्त तरीके से रिजॉइस कर रहा है कि जो 600 तो मिल ही गए हैं, अभी और मिलेंगे, और अब ट्रम्प साहब की पार्टी भी देगी। तो इसलिए ये मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया संकेत कल दिखे, और इसीलिए बम्पर तेजी आप मार्केट में देख रहे हैं, और ये कंटिन्यू आगे भी रहेगी। अब दिक्कत ये है कि 5 जनवरी तक खाली आपको इंतजार करना है कि वो सीनेट में किसका कब्जा होता है, ट्रम्प का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए होता है तो भी अच्छा है, बाइडेन का होता है तो भी अच्छा है। तो ये एक बड़ी अच्छी सिचुएशन अमेरिका में बनी। कल इसी वजह से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। गोल्ड में भी तेज़ी बनी। क्रूड हालांकि एक रेंज था, लेकिन सोना थोड़ा सा ऊपर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो बहुत तेज़ चल रहा है। तमाम अपैरल कंपनीज़ के बड़े बड़े साल भर के डेटा आ रहे हैं, जो कि हमेशा थोड़ा लैग करते थे। इस बार बहुत ज़बरदस्त डेटा निकल के आया है।
कि उनकी बिक्री बहुत बढ़ी है। तो ये दिखाता है कि कंज्यूमर के हाथ में पैसा आते ही वो खर्च करने के लिए तैयार है, और अब ये जो डायरेक्ट बेनिफिट उनको हो रहा है इसका फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखेगा। तो ये ग्लोबल सिनेरियो बनता हुआ दिखा है, इसीलिए लगातार आप तेज़ी देख रहे हैं। जापान में भी तेज़ी है, इसी वजह से जो दिख रहा है वहाँ पे अच्छी तेज़ी बनी है। तो माहौल पूरा अमेरिका का बहुत बेहतरीन है, और ये जो घटना कल $2 वाली हुई है ये बहुत ही शुभ संकेत है नए साल के लिए। और एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उसको इस हफ्ते ब्रिटेन में अप्रूवल मिल जाएगा। इससे पहले फाइजर को अप्रूवल मिला जहां पे 6 लाख लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, और इसी हफ्ते अगर एस्ट्राजेनेका का भी हो जाएगा तो बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन काम चलेगा। तो चारों तरफ से अच्छी खबरें हैं, इसीलिए ग्लोबल मार्केट बहुत बढ़िया रैली दिखा रहा है। अच्छी खबरें वो 900। अच्छा, मूड माहौल देखिए, नीरज जी छुट्टी पे जा रहे थे, उससे पहले चर्चा करते थे तो कहते थे 2, 2.5, $3 ट्रिलियन, उसके बीच में बहस चल रही है। हुआ $900 बिलियन का अप्रूवल, और फिर भी देखिए किस तरह का उत्साह बना हुआ है। तो बहाना चाहिए, तेजी का मूड ग्लोबली आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ग्लोबली मूड माहौल अच्छा, और हाँ, वैक्सीनेशन के फ्रंट पे बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। कल मैं सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था कि इस साल के 2021 के मिड तक बहुत हद तक हम लोग भरपाई कर पाए होंगे, और इस तरह के स्टेटमेंट्स थे। और वैक्सीनेशन जो हम प्रोड्यूस करेंगे 50% इंडिया के लिए होगा। तो बहुत उम्मीद, ऑप्टिमिस्टिक थे वो कि अगले साल सारा वैक्सीनेशन ज्यादातर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी एनर्जी की कमेंट्री के साथ साथ अब आधे % की मजबूती के साथ इस समय आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब वीरू के पास चलते हैं, और वीरू ने जो कल हमारे लिए बेंचमार्क इस्टेब्लिश करे थे, टारगेट्स इस्टेब्लिश करे थे, निफ्टी पे था 13,890 का। आपकी स्क्रीन पर हाईज देखिएगा। निफ्टी बैंक का टारगेट था 30,840 का। दोनों टारगेट्स कल के ट्रेडिंग सेशन में अचीव होते हुए नजर आए। तो वीरू, कल का सेशन तो बढ़िया रहा, कल के टारगेट्स अचीव हुए हमारे। अब कैसे अप्रोच करना है? कल का आगाज बड़ा स्ट्रांग फुटिंग पे हुआ है एफआईज की तरफ से, फिर वो बाइंग कंटिन्यू होती हुई, डेटा क्या कह रहा है और रणनीति क्या होगी? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल दो चीजें थी। 890 पॉसिबिलिटी थी और 840 पॉसिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि पिछले सेशन में अगर आप देखें, पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ये कह रहा था और कॉल राइटर्स थे नहीं कि ये आ जाएगा। आज के लिए मेरा बड़ी चीज ये है आशीष कि अगर आप ग्लोबल फ्रंट पे, अभी नीरज जी की मैं कमेंट्री सुन रहा था, पॉइंट इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखेंगे लेवल्स क्या हुआ, डाउ ने 3 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच जो कंसोलिडेशन जोन था उसको पॉजिटिव साइड पे ऊपर काट दिया है। तो मेरे लिए ग्लोबल फ्रंट पे अगर आप देखें, एक टेक्निकल पैरामीटर काफी पॉजिटिव है। दूसरा, अगर आप एफआईज के स्टैट्स को देखें आशीष, उसमें क्या है, कैश की अच्छी बैंक 1600 करोड़ रुपए की आज के लिए, यानी एक्सपायरी माइनस 2 डेज, 432 करोड़ का इंडेक्स लॉन्ग, 9000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 4800। इंडेक्स ऑप्शन में उन्होंने कॉल लॉन्ग करी है 35,000, तेजी कॉल शॉर्ट भी की है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल पास है, वो उसकी कॉल बेचेंगे और वो है 14,000। और उसके बाद पुट लॉन्ग हेज करने के लिए 36,000 और पुट शॉर्ट 15,828। ये डेटा ये इंडिकेट करता है आशीष कि जिस अच्छे और जिस साइकोलॉजिकल और जिस क्रिटिकल लेवल को आप अचीव करना चाह रहे हैं, बाजार Please subscribe the channel and press bell icon for notification. उसे अचीव करेगा और उसके बाद थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो जाएगी। कल मैंने क्लोजिंग कमेंट्री कही थी कि मार्केट डे हाई पे क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस आशीष काफी था। तो ऐसे में आशीष ऊपर की तरफ याद रखिएगा, बहुत हद तक पॉसिबल है कि 910, 924 एक रेजिस्टेंस जोन था, उसको पार करने के बाद हम 964 और 986 को अप्रोच करेंगे। कल के बीटीएसटी ट्रेड उस जोन में कवर करने हैं आपको, और साथ ही साथ 14,000 की वो कॉल जो हमने कल लॉन्ग करवाई थी उसको भी बुक करना है आपको इस जोन में। हाँ, याद रखिएगा, मिड सेशन में ये बाजार एक डिप देता है। अगर आपको मिल जाए 810 के ऊपर वो डिप, तो जरूर ग्रिप कीजिएगा, ऐसे अप्रोच करिए। लेकिन हाँ, 14,000 के नजदीक बीटीएसटी ट्रेड को एक बार बुक करने की सोचिएगा आशीष। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, याद रखिए, स्टॉक फ्यूचर्स में, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, इसमें एक फ्रेश मूव दिख रहा है आशीष। ऊपर 30,970 और 31,050 एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है। उसके बाद आपको 225 या फिर 31,554 मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? कल अच्छे पुट राइटर्स विजिबल थे 30,400 से लेकर 30,700 के बीच में। तो याद रखिए, 30,300 के ऊपर के हर डिप को आपको बाय करना है। और कल के बीटीएसटी ट्रेड को मॉनिटर करिएगा। अगर 31,050 निकल जाए तो आपको 200, 250, 300 पॉइंट का स्विंग और मिलेगा। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, लेकिन याद रखिएगा 14,000 के नजदीक एक बार के लिए इंस्टीट्यूशंस या फिर जो डे ट्रेडर्स हैं या फिर जो पोजिशनल ट्रेड्स होते हैं वो शायद स्क्वायर ऑफ होने आए हैं आशीष। तो उससे 15-20 पॉइंट पहले आपको थोड़ा सा
अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो गिरावट, हर गिरावट में खरीदारी करने का मौका ढूंढना है, इस बाजार में वैसे ही अपने आप को पोजीशन करना है। और 14,000 जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप हुई उन लेवल्स के आसपास, शायद कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आए उन लेवल्स के आसपास, तो वहां पे 15-20 पॉइंट पहले हमें मुनाफा बांधना है। और ये कल आखिरी सौदा में चर्चा हो रही थी, तब एक्सपर्ट्स ने कहा भी था, उससे पहले मैं कल हफ्ता वसूली कर रहा था, तब भी एक्सपर्ट्स ने कहा था कि 14,000 एक पहला जोन होगा जहां पे थोड़ा सा अटकेंगे, लेकिन इवेंचुअली सब मान के चल रहे हैं उस माउंट को हम क्लाइम करते हुए नजर आएंगे और उसके बियॉन्ड जाने की शायद इस समय लग रहा है भारतीय बाजार तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट जो आखिरी सौदा कल हो रहा था, हेमंत वगैरह जब बातचीत कर रहे थे, तो उसमें तो 14,500 तक के लेवल्स एक्सपर्ट्स को ऑलरेडी, सॉरी डायरेक्टर साहब ने कहा कमाई का अड्डा, आदत पड़ Please subscribe the channel and press bell icon for notification. गई आखिरी सौदा की। ये नीरज जी कभी भी कोई शो का नाम बदल देते हैं तो थोड़ा आने में दिमाग में समय लगता है मुझे, लेकिन ठीक है, कमाई के अड्डे में बात हुई और 14,500 का बिगुल बच चुका है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वो आपकी स्क्रीन पर है, वीरू की रणनीति भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। क्विकली आज के ट्रेडिंग बेट्स, कोटक सिक्योरिटीज कह रहे हैं मुथूट फाइनेंस खरीदारी करने का मौका है, 1250 के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। केआर चौकसी सिक्योरिटीज का आज का टॉप बेट है एसीसी, खरीद के चलें, 1628 के लेवल्स थे। और हेम सिक्योरिटीज का आज का टॉप कॉल है टीसीएस, खरीदने के मौके ढूंढिए, 3070 तक जाने की टीसीएस तैयारी कर रहा है। अच्छा, एक्सपर्ट्स के कॉल्स में कई सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी थे, बीटन डाउन वाले, इंडसइंड और बंधन बैंक, इस तरह के शायद बैंकिंग स्टॉक्स भी रडार पे रहेंगे। लेकिन आज की जो टॉप बेट्स हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर, आप क्विकली समझ लेते हैं आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी बताएं। बायोकॉन पे नज़र रखिएगा। बायोकॉन ने एक अपनी दवा है टैक्रोलिमस करके कैप्सूल लॉन्च किया है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इस्तेमाल होती है। टीवीएस मोटर्स ने बांग्लादेश में अपाचे के 2 वर्जन लॉन्च किए हैं जो ब्लूटूथ इनेबल्ड हैं, और ये एक खास तरीके की टेक्नोलॉजी है जो पहली बार उस देश में लॉन्च की गई है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने आईसीआईसीआई प्रू के साथ इंश्योरेंस बेचने का, तमाम प्रोडक्ट बेचने का एक टाई अप किया बैंक इंश्योरेंस के तहत, जो इनके लिए एक कस्टमर ज़्यादा बढ़ाने का तरीका हो सकता है। आदित्य बिरला फैशन को एसएनपी ग्लोबल ने एशिया की सबसे बेस्ट कंपनी, मोस्ट सस्टेनेबल कंपनी माना। वर्ल्ड की 8th उनके जो पैमाने हैं वो इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के इश्यूज़ पर रखे हैं। ये बहुत खास पैमाना जो डाउ जोन्स कंपनियों को असेस करने के लिए किया जाता है। तो ये भारत की कंपनी अकेली मात्रा जो एशिया की बेस्ट मानी गई है, तो इस स्टॉक पर नज़र रखना चाहिए। और विप्रो का जो बाईबैक है वो जो है खुल रहा है 9,500 करोड़ का, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा। अच्छा, वो आप घूम के आ गए, लेकिन वो आपने वो महिंद्रा की थार बुक करी क्या? नहीं, अभी नहीं करी। अच्छा हुआ नहीं करी, मैं डर रहा। नहीं, अच्छा किया। वो नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं टेस्ला आ रही है, हाँ। 2021 की शुरुआत। 2021 बचा कहाँ है? 3-4 दिन बाद तो ये 2021 की शुरुआत है, टेस्ला आने वाली। नीरज जी रुक जाइए तो अच्छा, टेस्ला की खबर के चलते मुझे लगता है ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, वो सारी कंपनी जो ई व्हीकल से जुड़ी हुई हैं, वो सब आज रडार पे रहेंगी। अच्छा, बोर्ड मीट है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स की, अंतरिम डिविडेंड पे विचार करने वाले हैं। जेएसएल और जेएसएल हिसार, जिंदल स्टेनलेस की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों की बोर्ड मीट्स हैं। ये लोग इवैल्यूएट करेंगे ऑप्शंस अपने स्टेनलेस स्टील कारोबार को कंसोलिडेट करने के लिए। कल मेरे ख्याल से कमाई के अड्डा में नीरज जी ने स्टॉक को मेंशन भी करा था, जेएसएल को, और जरा चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइए, 17% का उछाल उस स्टॉक में देखने को मिला था। तो आज बोर्ड मीट से पहले ये देखिए आपकी सीरीज पे फाइनली 10% के उछाल के साथ बंद हुआ। बोर्ड मीट से पहले स्टॉक्स हरकत में, लेकिन क्विकली छोटा सा ब्रेक यहां पे ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप जी जो कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई नजर आएंगी। जो स्ट्रैटेजीज एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखा भी दीजिए। यूएसडी आईएनआर पेयर बेचने का कॉल है कुंवर जी ग्रुप की तरफ से। कॉपर खरीद के चलना है जनवरी फ्यूचर, और जिंक में खरीदारी करनी है जनवरी फ्यूचर्स में। तो ये वो स्ट्रैटेजीज हैं, नोट डाउन करेगा स्टॉप लॉसेस के साथ। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कल के भारतीय बाजारों के तगड़े अप मूव, ऑलमोस्ट 1% के निफ्टी के उछाल के बाद 0.5% और बढ़त के साथ आज हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली जल्द आपको आपकी स्क्रीन पर माउंट 14 के कॉन्कर होता हुआ नजर आएगा, यानी कि हम 14,000 के शायद को छूते हुए के पार जाते हुए शायद जल्द नजर आए। वीरू की स्ट्रैटेजी है कि गिरावट में भारतीय बाजारों में एंट्री पाने के मौके ढूंढिएगा। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.